जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। ओके, सो हम लर्न कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 हमारा क्या था? विंडोज़ 7। विंडोज़ 7 में हम विंडोज़ एक्सप्लोरर के बारे में लर्न कर रहे हैं। ओके, तो अब हम लर्न करेंगे ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। फाइल्स एंड फोल्डर्स को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। व्हेन यू इंस्टॉल एनी प्रोग्राम, इट क्रिएट्स इट्स ओन फोल्डर ऑन योर हार्ड डिस्क वेयर इट इज कीप मोस्ट ऑफ इट्स फाइल्स. This helps your computer system to find the right files to use when running a program. Keeping files organizing in folders can also help you when you are working with your PC. You can use folders to sort your files and into separate categories. If you know how to create, move, copy and delete folders, it can help you arrange your files more efficiently and effectively. See, ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स में आपको क्या करना है? ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स में आपको अपनी फाइल्स और फोल्डर्स को अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको उसको शॉर्ट कर सकते हो, डेट वाइज कर सकते हो, नेम वाइज कर सकते हो, साइज वाइज कर सकते हो उसकी। ओके, तो अलग अलग तरह से आप उसको शॉर्ट कर सकते हो। आपको फाइल कैसे क्रिएट करना है, फोल्डर्स कैसे क्रिएट करना है, कॉपी कैसे करना है, एक फोल्डर को एक प्लेस पर से मूव कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, दैट एवरीथिंग वी आर गोइंग टू लर्न नाउ। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी। Here is a list of some the common folders in which you can store your files and folders. Documents. This folder is mainly used to store word processing files, spreadsheet, presentation and other business oriented files. See, ये जो सारे हैं अलग अलग पार्ट है जो हमारे विंडोज़ एक्सप्लोरर में आते हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, पिक्चर्स में क्या होता है, म्यूजिक में क्या होता है, वीडियोज़ में क्या होता है, डाउनलोड्स में क्या होता है, वो सारा हम इसमें सीखेंगे। ओके, Pictures. This folder is used to store all your digital pictures that can be copied from a camera or download from the internet. आपके कंप्यूटर्स में जो पिक्चर्स होती हैं जो आपने कैमरा में से या तो इंटरनेट पे से डाउनलोड की होती है, वो सारी पिक्चर्स कैटेगरी में होती है। ओके, देन म्यूजिक. This folder is used to store music files such as a song copied from an audio CD or download from the internet. इसमें क्या होता है, म्यूजिक फाइल्स होती हैं जो आपने नेट पे से डाउनलोड की होती है या तो अपनी सीडीज़ में से डाउनलोड की होती है, वो सारी इसमें होती है। देन वीडियोस. दिस फोल्डर इज़ यूज्ड टू स्टोर वीडियोस टेकन फ्रॉम अ डिजिटल कैमरा और डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट. वीडियोस में क्या होता है, इसमें सारे वीडियोस आते हैं। ओके, देन डाउनलोड्स. दिस फोल्डर इज़ यूज्ड टू स्टोर द फाइल्स दैट आर डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट. बाय डिफ़ॉल्ट आप इंटरनेट में से यानी कि गूगल क्रोम में से या विंडोज एक्सप्लोरर में से कुछ भी, इंटरनेट एक्सप्लोरर में से कुछ भी डाउनलोड्स करते हो तो वो सारी फाइल्स आपको डाउनलोड्स में दिखती है। अब आप सोच रहे होगे कि मैम ये सारे फोल्डर्स आते कहाँ पे हैं? ये सारे फोल्डर्स हमारे विंडोज़ एक्सप्लोरर में आते हैं। देखो है सारे डॉक्यूमेंट्स, म्यूज़िक, पिक्चर्स, वीडियोज़, फिर यहाँ पे डाउनलोड्स है। जो सारे मैंने आपको ऑप्शन बताया वो सारे यहाँ पे है विंडोज़ एक्सप्लोरर में। ओके, नाउ सी opening files and folders. To open files or folder, these steps are: click on start button, then start menu and Windows Explorer. Double click on the folder icons you want to view. Windows 7 will display content of the folder including subfolders. See, ये सारे steps हैं। Double click on the subfolder icons. Files you want to open are stored in a subfolder. Windows 7 will display the contents of the subfolder. See, अब फाइल फोल्डर ओपन कैसे करते हैं? वेरी इजी। विंडोज़ एक्सप्लोरर में जाओ। ओके, ये हमारा विंडोज़ एक्सप्लोरर है। विंडोज़ एक्सप्लोरर में जाओ, वहाँ पे डी ड्राइव में या सी ड्राइव में जहाँ पे आपकी सारी फाइल्स पड़ी हैं उसके अंदर जाओ। फॉर एग्जांपल ये पूरा एक
फोल्डर है, ओके, उसके अंदर मैं कहीं पे भी जा रही हूँ तो उसके अंदर उससे रिलेटेड जितने फोल्डर्स है उसके अंदर हम जा सकते हैं। सी, इसके अंदर भी इतने सारे फोल्डर हैं। डन। तो ये सारी फाइल्स है और ये सारे फोल्डर्स है। वेरी इजी, सिर्फ आपको डबल क्लिक करते जाना है। जिसके भी अंदर आप डबल क्लिक करोगे वो फाइल और फोल्डर ओपन हो जाएगी। ये फाइल है, इस पर क्लिक करोगे तो फाइल ओपन हो जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सिलेक्टिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। अब हमें फाइल्स और फोल्डर सिलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे? वेरी इजी, while working with the files and folder, the very first step is to select the particular file or folder you want to work with. The selected file folders appear highlighted on your screen. See, हमें ओपन करना है तो कैसे करेंगे? वो सिलेक्ट है वो कैसे पता चलता है? वो ऐसे उसके बाजू में ऐसे आ जाता है, बॉक्स जैसा हाईलाइट हो जाता है। सी, विंडोज़ एक्सप्लोरर में मैं वापस जाती हूँ। ये विंडोज़ एक्सप्लोरर, देखो अभी एक्सेल की फाइल सिलेक्ट है, दिख रहा है, उसके आसपास बॉक्स आ रहा है। अभी ये फाइल सिलेक्ट है, बॉक्स आ रहा है, ये फाइल सिलेक्ट है, बॉक्स आ रहा है, दिख रहा है आपको? एक हाईलाइटेड बॉक्स बन जाता है। ओके, अब ये फोल्डर सिलेक्ट है तो उसके आसपास एक हाईलाइटेड बॉक्स बन गया। इट मीन्स कि दिस फाइल और फोल्डर इज सिलेक्टेड राइट नाउ। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। अब फाइल्स एंड फोल्डर्स को नेक्स्ट टॉपिक इज सिलेक्टिंग मल्टीपल फाइल्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिलेक्टिंग मल्टीपल फाइल्स। अब एक साथ बहुत सारी फाइल सिलेक्ट करनी हो तो कैसे करेंगे? देखो, कंट्रोल के साथ। सपोज मुझे यहाँ के सारे फोल्डर सिलेक्ट करने हैं यहाँ से, तो क्या करेंगे? शिफ्ट के साथ आप ऐसे एरो प्रेस करते जाओगे। ओके, ये हो गया लाइन में। जब भी आपको लाइन में सिलेक्ट करने हो तो आप शिफ्ट के साथ एरो करोगे तो लाइन में सारा सिलेक्ट हो गया। बट लाइन में नहीं करने हैं, पहले मुझे ये फोल्डर करना है सिलेक्ट, फिर मुझे ये फोल्डर करना है सिलेक्ट, फिर मुझे ये फोल्डर करना है सिलेक्ट। तीनों अलग अलग फोल्डर मुझे सिलेक्ट करने हैं। तो क्या करोगे? कंट्रोल प्रेस करके रखोगे और माउस से क्लिक करोगे। क्या करोगे? कंट्रोल प्रेस करके रखोगे और माउस से क्लिक करोगे तो देखो ये तीनों अलग अलग फोल्डर सिलेक्ट हो गए। ओके, जब भी लाइन में करने हो तो शिफ्ट के साथ एरो। ओके, तो ये लाइन में सिलेक्ट होंगे। लाइन में नहीं करने हैं, अल्टरनेट करने हैं। तो क्या करेंगे? जो फर्स्ट करना है उसको सिलेक्ट रखो, फिर कंट्रोल प्रेस करके जो फोल्डर सिलेक्ट करने हैं उसके ऊपर ऐसे क्लिक करते जाओ तो ये सारे अल्टरनेट सिलेक्ट होंगे। ओके, लाइन में नहीं है, ये सारे एक दूसरे के बाद सारे सिलेक्ट है। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज द मल्टीपल सिलेक्शन। ओके, अब हम सीखेंगे डिलीटिंग ऑफ फाइल्स। अब हमें कोई फाइल डिलीट करनी हो तो ओके, तो डिलीट करने के लिए तो पहले मुझे एक फ़ाइल चाहिए यहाँ पे जिसको मैं डिलीट कर सकूँ। एक मिनट, हाँ वेट, एक मिनट वेट करना। ओके, देखो मुझे जैसे कि यहाँ पे ये मेरे 4th की स्टडी नोट है, मैं इसको एक कॉपी ले लेती हूँ आपको दिखाने के लिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी इसको डी ड्राइव में यहाँ पे मैंने पेस्ट कर देती हूँ इसको अभी। ओके, देखो ये मेरी 4th की स्टडी नोट है, वो कहाँ पे है? डी ड्राइव में है। ओके, देखो यहाँ पे दिख रहा है माई कंप्यूटर डी ड्राइव, 4th की स्टडी नोट है यहाँ पे। सपोज अब मुझे उसको डिलीट कर देना है। क्या कर देना है? मुझे उसको डिलीट कर देना है। तो वेरी इजी, आप राइट क्लिक करके उसमें से राइट क्लिक करके डिलीट आएगा ऑप्शन। ये तो है ऑप्शन, माउस से आप क्लिक करके राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हो। डिलीट करूँगी तो ऑप्शन आएगा आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फाइल टू रिसाइकल बिन। देखो ये पूछ रहा है कि आपको रिसाइकल बिन में ये फाइल सेंड कर देनी है। रिसाइकल बिन क्या है? हमारा डस्टबिन है। तो जो भी हम कंप्यूटर्स में से डिलीट करते हैं वो सारा कहाँ पे जाता है? रिसाइकल बिन में जाता है। तो आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फाइल टू रिसाइकल बिन, तो आप यस दे दोगे तो ये फाइल कहाँ पे चली जाएगी? रिसाइकल बिन में। देखो मैंने यस दे दिया, यहाँ से गायब हो गई 4th स्टडी नोट। अब वो कहाँ पे है? रिसाइकल बिन में है। देखो चलो देखते हैं रिसाइकल बिन कहाँ पे गया। रिसाइकल बिन कहाँ पे गया? दिख भी नहीं रहा है यहाँ पे, ये रहा। ओके, तो रिसाइकल बिन में आ गई होगी ना वो। क्या नाम था? 4th स्टडी नोट। देखो आ गई रिसाइकल बिन में। ये सारी ऐसी फाइल है जो डेस्कटॉप हमने कंप्यूटर में से डिलीट की है और यहाँ पे पड़ी है। जब तक हम इसको परमानेंट डिलीट नहीं करते हैं ना तब तक वो यहाँ पे रिसाइकल बिन में पड़ी रहती है। ओके, अब सपोज मुझे ये फाइल वापस चाहिए तो क्या करेंगे? सपोज ये फाइल वापस चाहिए तो मैं इसको रिस्टोर कर दूंगी, राइट क्लिक करके रिस्टोर।
तो अब देखो ये फाइल डी ड्राइव में वापस आ गई होगी, आ गई। ओके, तो ये था हमारा डिलीट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कॉपिंग एंड मूविंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। अब हमें क्या करना है, फाइल को कॉपी और मूव करना है। ओके, कॉपी और मूव में क्या डिफरेंस है, पहले तो मेरे को ये बताओ, किसको पता है? कॉपी मीन्स कि एक जगह पे फाइल है, उसको वहाँ से उठा के दूसरी जगह पे रख देना है। सॉरी, मूव मीन्स एक जगह पे फाइल है, उसको वहाँ से उठा के दूसरी जगह पे रख देना है, दैट इज़ मूव। एंड कॉपी मीन्स कि एक फोल्डर में फाइल है, वहीं पे भी रखना है उसको, दूसरी जगह पे भी रख देना है, दोनों जगह पे कॉपी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड कॉपी। ओके, मूव मीन्स एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मूव। और कॉपी मीन्स एक जगह पे भी कॉपी रखनी है, उसकी दूसरी जगह पे भी कॉपी रखनी है, तो दैट इज़ कॉल्ड कॉपी। नाउ सी, अब लर्न करते हैं कि कॉपी और मूव में दोनों में क्या डिफरेंस है। चलो, नाउ सी, व्हेन यू कॉपी योर फाइल, पेज नंबर 28 पे देखना, व्हेन यू कॉपी योर फाइल द फाइल विल रिमेन इन इट्स ओरिजिनल लोकेशन एंड विल ऑल्सो अपीयर इन द लोकेशन, इन द न्यू लोकेशन। सी, अब इसको कॉपी करते हैं। मुझे ये फाइल दोनों जगह पे चाहिए, तो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। अब मुझे ये फाइल डेस्कटॉप पे भी चाहिए, तो मैंने इसको क्या किया, राइट क्लिक और कॉपी। अब मैं इसको कहाँ पे पेस्ट करूँगी, डेस्कटॉप पे पेस्ट। डेस्कटॉप पे ऑलरेडी एक फाइल है। ओके, आ गई यहाँ पे डेस्कटॉप पे ऑलरेडी एक फाइल थी, इसलिए मुझे पूछ रहे थे कि कॉपी एंड रिप्लेस करना है आपको, क्योंकि मेरी पुरानी वाली फाइल भी डेस्कटॉप पे पड़ी थी। ओके, तो ये क्या हो गई, दो कॉपी हो गई, एक यहाँ पे भी है और एक मेरे डी ड्राइव में भी है। देखो, आप देख सकते हो डी ड्राइव में भी 4th की कॉपी है। देखो, ये 4th कॉपी स्टडी नोट डी ड्राइव में भी है और डेस्कटॉप पे भी है। ओके, आ गया समझ में? तो ये है कॉपी। देखो, मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे से डिलीट कर देती हूँ, डिलीट कर दी मैंने डेस्कटॉप पे से। अब मैं इसको वापस यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी शॉर्टकट है, या तो आप राइट क्लिक करके कॉपी करो और डेस्कटॉप पे आके पेस्ट दे दो। डन, आ गया। ये था हमारा कंट्रोल सी मीन्स कॉपी। कॉपी कर रहे हैं हम एक फाइल की दूसरी जगह पे। ओके, सपोज अब हमें मूव करना है, तो मूव करने के लिए ऑप्शन होता है कट। मूव करने के लिए क्या ऑप्शन होता है, कट। हम कट कॉपी करते हैं ना, तो एट दैट टाइम वो फाइल है ना हमारे क्लिपबोर्ड में चली जाती है। कहाँ पे चली जाती है, क्लिपबोर्ड में। ओके, तो ये आपको याद रखना है, जब भी हम कट कॉपी करते हैं तो फाइल वो उस टाइम के लिए कहाँ पे होती है, हमारे क्लिपबोर्ड में होती है। ओके, अब मैं क्या कर रही हूँ, इस फाइल को यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। सिर्फ डिलीट मैंने दे दिया, मैंने परमानेंट डिलीट कर दिया। देखो, अब मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, सिर्फ यहाँ पे ही चाहिए, डेस्कटॉप पे ही चाहिए। तो राइट क्लिक करके कट करेंगे, मूव मतलब कट। कट करके यहाँ पे डेस्कटॉप पे पेस्ट। आ गई, देखो यहाँ पे नहीं है, अब यहाँ पे ही है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ से मूव करके फाइल को यहाँ पे ले लिया है। तो मैंने क्या किया, कट, राइट क्लिक करके कट, राइट क्लिक करके कट, और यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट। तो यहाँ पे आ गई, तो यहाँ से चली गई, यहाँ पे आ गई। ये है हमारा कट, कॉपी, पेस्ट। तीनों के शॉर्टकट है। कंट्रोल सी मतलब कॉपी, कंट्रोल एक्स मतलब कट और कंट्रोल वी मतलब पेस्ट। कट कॉपी करने के बाद आपको कंपलसरी कंट्रोल वी यानी कि पेस्ट करना ही पड़ेगा, तो ही वो फाइल अपनी जगह पे आएगी, वरना वो फाइल वहाँ पे आएगी नहीं। ओके स्टूडेंट, शॉर्टकट्स जो तीन मैंने आपको बताया, कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी, वो तीनों शॉर्टकट्स आपके पेज नंबर 30 पे है। ओके, अगर आपको याद ना रहे तो आप वहाँ से देख सकते हो। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद का हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।